अपनी लंबित मांगों को लेकर एमपीईबी आउटसोर्स कर्मचारी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते 6 जनवरी से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में 8 जनवरी से इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहीं व्यवधान न पड़ जाए, इसको लेकर प्रशासन के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। दरअसल कई वर्षों से एमपीईबी संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शासन से निरंतर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन की मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उनकी मांगों को गंभीरता से सुना ही नहीं, जिससे नाराज एमपीईबी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अब जमीन स्तर पर 70% आउटसोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है, ना ही उनके भविष्य की चिंता की जा रही है, ना ही उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की कोई चिंता की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली विभाग पूर्ण रूप से शासकीय सेक्टर है, लोक सेवा करते हैं। यदि कर्मचारी की मौत हो गई तो इसको लेकर सरकार को उनके साथ जवाबदारी लेनी चाहिए और यह जवाबदारी सरकार की होनी चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर 6 जनवरी से एमपीईबी प्रदेश भर के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, नियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। आपको बता दें कि 9 जनवरी से मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय के समर्थन के साथ खुलेआम राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। मांग पूरी होने तक सभी कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में 8 जनवरी को होने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहीं ब्लैकआउट ना हो जाए, इसको लेकर अधिकारियों के माथे पर अब चिंता की लकीरें उभरने लगी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश सरकार कब तक एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है। शासन एवं प्रशासन से निरंतर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की मांगों को गंभीरता से कभी उन्हें सुनने का प्रयास नहीं किया। आज ज़मीनी स्तर पर 70% जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है कार्य कर रहे हैं, जिनके भविष्य की कोई भी सुरक्षा नहीं है। इवन उनके मृत्यु उपरांत उनके परिवार की भी पारिवारिक सुरक्षा नहीं है, जबकि ये बिजली सेक्टर जो है पूर्णतः शासकीय सेक्टर है और लोक सेवा करते करते अगर कर्मचारी की मृत्यु होती है या उसको नुकसान होता है तो ये जवाबदारी सरकार की होती है, जिसे सरकार को सुनना चाहिए। हमारे प्रदेश में संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण जो है वो पॉलिसी दे करके और अपना पीछा छुड़ा लिया गया और विभाग में जो है उनका आज भी 90% वेतनमान नाम मात्र है, लेकिन वो वेतन भी घट करके अब 60% रह गया है और गलत तरीके से जो है उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी सुनिश्चितता नहीं है। इस मांगों को लेकर के ही साथ ही हमारे यहाँ पे वेतन विसंगति है हमारे परीक्षण सहायक साथियों की, जिसका प्रतिमाह 4,000 से 5,000 रुपये महीने का नुकसान आज की डेट में हो रहा है। तो ऐसे वर्ग में वर्गवाद की कई खाइयाँ खड़ी करके शासन और प्रबंधन बिजली कर्मचारियों को तोड़ने का निरंतर प्रयास करता रहा, उनके भले के लिए कभी काम करने का नहीं सोचा, जिससे क्षुब्ध होकर के हमारे पूरे प्रदेश के संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी इवन नियमित कर्मचारी 6 तारीख से तो संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल शुरू होने वाली है, लेकिन 9 तारीख से मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स भी समर्थन के साथ खुलेआम मैदान में उतर करके लड़ाई लड़ने जा रहा है और 6 तारीख से पूर्ण समर्थन में। तो सरकार को इस बात को सोचना होगा कि वो इन कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करे और हमारी जो 5 सूत्रीय मांगें हैं, इन 5 सूत्रीय मांगों को जो है सुने। पुरानी पेंशन, हमारे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, फ्रिंज बेनिफिट्स, इन मांगों को तत्काल सरकार को सुनना चाहिए। ये हमारी ज्वलंत मांग है।